हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 14 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, researchers of which Indian institute have developed an artificial intelligence tool named Pivot to identify cancer causing genes? कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाइवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा, सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी तरीका विकसित किया है जो किसी व्यक्ति के कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान ये कर सकता है। रोगी डीएनए प्रोफाइल के आधार पर पाइवोट एक एआई आधारित उपकरण चिकित्सकों को रोगियों के लिए व्यक्तिगत उपचार कार्यक्रम बनाने के अंदर ये हेल्प करने वाला है। और ये टूल एक मशीन लर्निंग मॉडल पर बनाया गया है जो जीन को कैंसर से बचाव करने वाले ट्यूमर सप्रेसर्स और कैंसर का कारण बनने वाले ऑन्कोजीन और न्यूट्रल जीन में ये वर्गीकृत करता है। शोध दल के अनुसार रोगियों में कैंसर के विकास और प्रसार के लिए जिम्मेदार जीन को समझने से दवा और चिकित्सा पद्धति को चुनने में मदद मिल सकती है जिसका उनके पूर्वानुमान पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और कैंसर पैदा करने वाले जीन का पता लगाने की पारंपरिक विधि में कई रोगियों के नमूनों का विश्लेषण करना शामिल है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि जीन कितनी बार उत्परिवर्तित हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which expressway is being developed as Indian first elevated urban expressway? किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो द्वारिका एक्सप्रेसवे है इसको विकसित किया जा रहा है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है और इस अर्बन एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण में काफी कमी आएगी। और एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे मौजूदा यातायात के भार का लगभग 50 से 60% हिस्सा अपनी तरफ मोड़ लेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 सुचारू रूप से ये चल सकेगा। इस परियोजना में 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं। और परियोजना में सड़कों को 4 स्तरों में ये बनाया जाएगा जिसमें शामिल है ग्रेन रोड पर सुरंग, फ्लाईओवर और इसके साथ ही फ्लाईओवर के ऊपर एक फ्लाईओवर इसके अंदर शामिल होगा। इसमें 22 लेन वाले टोल प्लाजा के साथ पूरी तरह से स्वचालित टोलिंग सिस्टम होने वाला है। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया को हम रिवाइज करें, which has become the first state in India to have 13 expressway, तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। which has become the first tourist train in India to connect India and Nepal on the Ramayana circuit, तो ये है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। Where will India's first dark sky reserve be made, तो ये बनने जा रहा है लद्दाख के अंदर। Which has become the first state in India to approve the drone policy, तो ये है हिमाचल प्रदेश। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, who has become the first bowler in world to bowl 500 dot ball in international T20 क्रिकेट? अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के जो पहले गेंदबाज है
ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। T20 क्रिकेट में पावर प्ले के अंदर 500 से ज्यादा डॉट गेंद करने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं और इन्होंने अब तक 502 डॉट गेंद की है। भुवनेश्वर के बाद वेस्ट इंडीज के सैमुअल बद्री इस मामले में दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने 383 डॉट गेंदें की है। न्यूजीलैंड के टिम साउदी इस मामले में 368 डॉट गेंद के साथ तीसरे और 354 डॉट गेंद के साथ में जो मिशेल स्टार्क है ये चौथे नंबर पर है। सभी तरह के T20 क्रिकेट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर दूसरे नंबर पर है और इन्होंने अब तक T20 क्रिकेट में पहले ओवर में 34 विकेट चटकाए हैं और पाकिस्तान के सोहेल तनवीर इस मामले में पहले स्थान पर है, जिनके नाम 36 विकेट है। टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिकेट हम बात करें। Who has won the title of ICC Women One Day International World Cup 2022? तो ये मिला है ऑस्ट्रेलिया को। Where will the Cricket Asia Cup 2022 game be organized? तो ये श्रीलंका के अंदर होगा। 8 time under 19 Cricket Asia Cup 2021, which team has won the title? तो ये है इंडिया। Playing with which country? The Indian cricket team has become the फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000 वनडे इंटरनेशनल्स। तो ये कौन सी टीम थी? वेस्ट इंडीज के साथ में इंडिया ने खेला था। फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी, फर्स्ट टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी ऑन डेब्यू, हु हैज बिकम द प्लेयर? तो ये कौन है? शकीबुल गानी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, which has become the first railway station in India to be equipped with augmented reality screen? संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स है मुंबई के अंदर, ये बना है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला ये रेलवे स्टेशन बन गया है और फ्यूचरिस्टिक तकनीक स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षण अनुभव के लिए समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ रियल टाइम डिजिटल टाइम टेबल प्राप्त करने की अनुमति देगा। यात्री जानवरों से भी मिल सकेंगे, जादू के करतब और बर्फबारी देख सकेंगे और वस्तुतः दुनिया के किसी भी स्थान की ये यात्रा कर सकेंगे। मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की परियोजना का जो उद्देश्य है ये मध्य रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करना और प्रतीक्षा अवधि के दौरान यात्रियों को मनोरंजन और सूचना प्रदान करना है। अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में हम बात करें, संवर्धित वास्तविकता एक वास्तविक दुनिया के वातावरण का इंटरेक्टिव अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में रहने वाली वस्तुओं को कंप्यूटर जनित बुनियादी जानकारी द्वारा बढ़ाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेमिनार एंड एग्जीबिशन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का जो शुभारंभ है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली के अंदर ये किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में रक्षा संगोष्ठी और प्रदर्शनी में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेजबानी करेगा, जिसका आधिकारिक उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे और इस कार्यक्रम के अंदर सबसे नवीन एआई सक्षम उत्पादों का प्रदर्शन शामिल होगा जो सेवाओं, अनुसंधान संगठनों, उद्योग और स्टार्टअप और उद्यमियों द्वारा बनाए गए हैं और इस कार्यक्रम में सेवाओं, शिक्षाविदों, छात्रों, अनुसंधान संगठनों और उद्योग की भागीदारी के साथ रक्षा में एआई की तैनाती, जेन नेक्स्ट एआई समाधान और रक्षा में एआई उद्योग परिप्रेक्ष्य जैसे विषयों पर पैनल चर्चा भी इसके अंदर होने वाली है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हैज बिकम विच कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल अबूज डेटाबेस
भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 68वां देश ये बना है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया है, जो इसे ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध के दृश्यों के बीच संबंध बनाने की ये अनुमति देता है। इंटरपोल के एक बयान के अनुसार सीबीआई, जो इंटरपोल मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, डेटाबेस में शामिल हो गई, जिससे भारत इससे जुड़ने वाला ये 68वां देश ये बन गया है। और एक खुफिया और जांच उपकरण डेटाबेस विशेष जांचकर्ताओं को बाल यौन शोषण के मामलों पर जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, और छवि और वीडियो तुलना सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांचकर्ता पीड़ितों और अपराध के स्थानों की पहचान करके अपराधियों को ये पकड़ सकते हैं। टॉप 5 इंडेक्सेस को हम रिवाइज करें। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज टॉप्ड इन गोल्ड परचेजेस इन द ईयर 2021? तो ये कौन सा बैंक बना है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड बना है। हाउ मैनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 रिलीज बाय सेल्सफोर्स? तो इसमें इंडिया को जो 100 के अंदर मार्क्स मिले हैं, ये मिले हैं 63। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय फोर्ब्स, हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो ये बने हैं गौतम अडानी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2021, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैड द मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट? तो ये कौन सा बना है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जो अटैक हुए हैं जर्नलिस्ट पे। अकॉर्डिंग टू द report of Center for Monitoring Indian Economy, how much unemployment rate was recorded in India in January 2022? तो ये कितना रिकॉर्ड किया गया है? 6.57% किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, who has launched the book स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो? स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो नामक किताब किसने लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो ये बुक है ये लॉन्च की गई है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में एक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है। और स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो नामक पुस्तक 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कहानियों को साझा करती है। ये बुक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है, जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और मां भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। टॉप बुक्स को हम रिवाइज करें। जो पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया बुक है, ये के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी बुक रीचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, ये जिम्मी सोनी की बुक है। द मिलेनियल योगी जो बुक है ये दीपम चटर्जी की बुक है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट जो बुक है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। द फाइट ऑफ ए लेबरिंग चाइल्ड जो बुक है ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टैग गेम जो बुक है ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई बुक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया इन ISSF वर्ल्ड कप? भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारत के अर्जुन बबूता ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप के चरण में चांगवोन दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी में अपना पहला इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। स्वर्ण पदक के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंस्की को 17-9 से हराया है। अर्जुन बबूता ने इससे पहले लुकास कोजेनिस्की को 8 पुरुष रैंकिंग राउंड में 261.1 से और 260.4 के स्कोर के साथ में मात दी थी। भारत के स्पोर्ट्स शूटर का नाम अर्जुन बबूता है और ये 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं।
2016 से अर्जुन ने भारतीय शूटिंग टीम के लिए प्रतिस्पर्धा की है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडिया मेड द रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर? भारत ने कहा सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागपुर के अंदर ये बनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ में सबसे लंबे डबल डेकर वाइडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने हासिल कर लिया है। हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबा वाइडक्ट सिंगल कॉलम पियर्स पर समर्थित है और डबल डेकर वाइडक्ट पर निर्मित अधिकतम मेट्रो स्टेशनों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता प्राप्त है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द गिजोन चेस मास्टर्स? गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी गुगेश के द्वारा ये जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के डी गुगेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गिजोन शतरंज मास्टर्स जीत लिया है। ब्राजील के जीएम एलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पे रहे हैं, जबकि स्पेन के अंतरराष्ट्रीय मास्टर पेट्रो एंटोनियो गाइंस 6 अंक के साथ में ये तीसरे स्थान पे रहे हैं। और इस जीत के साथ गुगेश ने अपनी फीडे रेटिंग 2693 कर ली है। यदि वह 2700 की एलो रेटिंग को पार कर जाते हैं तो विश्वनाथन आनंद, कृष्णन शिशि किरण और पी हरि कृष्णा विदित गुजराती और बी अधिबान के बाद गुकेश ऐसा करने वाले छठे भारतीय ये बन सकते हैं। चलिए ग्रैंड मास्टर्स की जो हम लिस्ट देखें तो जो 68 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने थे ये अर्जुन कल्याण बने थे तमिलनाडु के। 69 नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर है ये है हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र के। 17th नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर है ये है आर राजा ऋत्विक तेलंगाना के हैं ये। 71 जो चेस ग्रैंड मास्टर्स है ये है संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र के हैं ये। 72 नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर है ये है मित्राबा गुहा जो कोलकाता के हैं। और 73rd नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर है इंपॉर्टेंट है ये आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अल्वारो लारियो बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा ये जीता गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुधाकर दलेला को इसके लिए जो है नियुक्त किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली कंपनी है ये कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है जो GODI गोडी इंडिया जो हैदराबाद की कंपनी है ये बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का जो शुभारंभ है ये कहां पर किया है? तो ये सूरत गुजरात के अंदर किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में किसने अपना जो कार्यभार है ये संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद ने अपना कार्यभार संभाला है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। टेनिस टूर्नामेंट चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के जो पहले खिलाड़ी है ये कौन से बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच, इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।